जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साधना सिद्धि करने का क्या तरीका होना चाहिए और किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि देवता का मंत्र ले लो, उसको जाप करो और उससे हमको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चाहे वो कोई स्थान देवता हो, चाहे वो कोई बड़े देवता हों, पूजा पाठ का और साधना सिद्धि का जो विधान होता है वो यही है कि अगर आप किसी की भी पूजा करोगे तो आपको उस देवता के गण मिलेंगे। ये सवाल कुछ ऐसे था कि लोग मेरे से पूछते थे कि आपने कभी कपाल भैरव की पूजा नहीं करी, जैसा कि मैं खुद भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने कभी कपाल भैरव का कोई मंत्र जाप नहीं किया या मैंने किसी भी भैरव का कोई मंत्र कभी जाप नहीं किया। तो उसके बावजूद भैरव की कृपा इतने प्रचंड तरीके से कैसे है, तो उसी का जवाब मैं आप लोगों को आज दूंगा। देखिए, ये एक बहुत ही शाश्वत नियम है कि अगर आप किसी की भी पूजा पाठ करोगे तो आपको वो शक्ति नहीं मिलती, आपको उसके गण प्राप्त होते हैं। अगर आप मेहंदीपुर में भी जो बालाजी धाम है वहाँ पर भी आप अगर पता करोगे तो वो भी आपको यही चीज़ बताएंगे, या फिर अगर कोई भी जानकार व्यक्ति तंत्र का होगा तो आपको यही बोलेगा कि आप किसी की भी पूजा करो, आपको गणों की ही प्राप्ति होगी। जैसे कि जो लोग भैरव की साधना करते हैं, किसी भी भैरव की वो साधना करते हैं तो वो उनको उनके गण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर मैं भैरव की साधना कर रहा हूँ या मैं भैरव की उपासना कर रहा हूँ तो मेरे को भैरव बाबा के गण प्राप्त हो जाएंगे, और वो अगर मेरे शरीर पे सवारी लेते भी हैं तो वो यही बोलेंगे कि मैं भैरव हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास में भैरव की ऊर्जा है, वो भैरव के गणों में से आए हैं। लेकिन वास्तविकता में वो भैरव होते नहीं हैं, वो केवल उनके गण हैं जो उनकी ऊर्जा से चलते हैं। और जो आपने भैरव के मंत्र जाप किए हैं, आप उनके जाप से मतलब आप भैरव के मंत्रों के जाप से उन गणों को आप नियंत्रित कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में भैरव मंत्र की ऊर्जा है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप जिस भी देवता की पूजा करोगे आपको उनके गणों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको भैरव की कृपा चाहिए वास्तविक रूप से, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में भैरव की कृपा हो, आपके साथ में साक्षात भैरव हों, तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं अपने अनुभवों में ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि बाबा कपाल भैरव की कृपा जो अगर मेरे साथ में है तो वो इसलिए नहीं है कि मैंने कपाल भैरव के जाप किए, तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने शिव पुराण के पाठ किए थे। इससे पहले भी मैं अपने पूरे जो मेरे जीवन काल में जितने भी समय मैंने अपने होश में जाप किया है या पूजा पाठ करी है, मैंने भगवान शिव की ही करी है। तो इसी कारण से भगवान शिव के जो गण थे वो मुझे प्राप्त हुए। और जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हो तो आपको उनके गणों की ही प्राप्ति होती है। यही चीज़ होती है और यही चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको तब उतना फ़ायदा नहीं होगा जब आप भगवान हनुमान का जाप करोगे, आपको फ़ायदा तब होगा जब आप भगवान राम का जाप करोगे। ठीक है, हनुमान जी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी को लेना देना सिर्फ एक पुरुष से है, वो है भगवान श्री राम। उनके अलावा वो ना किसी का आदेश मानते हैं, ना वो किसी की बात सुनते हैं। ठीक है, भक्ति भाव एक अलग चीज़ होती है। भक्ति भाव भक्त के वश में भगवान होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि हनुमान जी से काम करवाना है तो भैया आप हनुमान जी के कोई चाचा के लड़के थोड़ी ना लग रहे हो कि वो आप हनुमान जी का आपका काम करेंगे आकर के, या मैं कोई भैरव के फूफा का लड़का थोड़ी ना लग रहा हूँ कि भैरव मेरे बोलने पे कोई काम करेंगे। वो भक्ति भाव वाली बात होती है कि आप बाबा से विनती कर सकते हो, आप बाबा से अर्जी लगा सकते हो, आप बाबा से उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि आपका वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर आपको भगवान हनुमान की कृपा चाहिए तो आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपको भगवान भैरव की कृपा चाहिए तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी, और उनकी कृपा के स्वरूप में आपको उन उच्च शक्तियों की प्राप्ति होगी जिन उच्च शक्तियों की कृपा आप चाहते हो। नहीं तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर आप भैरव की पूजा करोगे तो आपको भैरव की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भैरव के गणों की प्राप्ति होगी। अब इसमें लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठाएंगे, लोग बोलेंगे कि आप खुद भी भैरव के जाप करवाते हो। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल करवाता हूँ, मैं लोगों से भैरव के ही जाप करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने गलतियाँ करी थी। मैंने गलतियाँ ये करी थी कि मैंने भगवान शिव के मेरे को इतना समय मेरे को इसीलिए लगा इस लेवल तक पहुंचने में कि मैंने
भैरव से आज्ञा नहीं ली, मैंने भैरव की कृपा प्राप्ति का इंतज़ार नहीं किया, मैंने सीधा शिव जी से शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तंत्र मंत्र की और साधना की। मैं यहाँ पे भक्ति की बात नहीं कर रहा, भक्ति तो बहुत एक अलग चीज़ हो जाती है, वो तो मैटर ही अलग हो जाएगा कि आप भक्ति चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है तंत्र मंत्र और साधना की। जब हम तंत्र में आते हैं तो हमें तंत्र के रक्षक देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, और तंत्र के जो रक्षक देवता हैं, या यूँ कह लीजिए कि तंत्र के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वो बाबा काल भैरव और माता भैरवी हैं। इनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति तंत्र मार्ग में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार जब आप तंत्र मार्ग में अनुभव कर लेते हो, एक बार जब आप तंत्र मार्ग में चीज़ों का अनुभव कर लेते हो, और उसके बाद जब आप भगवान शिव की उपासना करते हो, तो आपके साथ में जो भैरव जिनकी कृपा है, जो कि मैंने नक्षत्र भैरव के रूप में मैंने पहले बता रखा है, वो नक्षत्र भैरव की कृपा जागृत रूप से आपके साथ में चलने लगती है। ठीक है, अब वो आपका चुनाव है, वो आप चुन सकते हो वहाँ पे कि आप भैरव से भक्ति भाव के साथ जुड़े रहना चाहते हो, या फिर अगर आप काम ही करने हैं, अगर आपको चमत्कारी दिखाने हैं, अगर आपको करंट चाहिए तो आप उनके गणों से आह्वान कर लो, आप उनको बोलो कि आप मेरे को अपने गण प्रदान करिए। तो यही होता है कि अगर आपको किसी भी देवता की सिद्धि चाहिए तो आपको उनसे उच्च जो कोटि के जो देवता हैं, जैसे कि अगर भैरव की कृपा मेरे को चाहिए और तो मेरे को भगवान शिव से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर मेरे को भैरव के गण चाहिए तो मेरे को भैरव से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और होता भी यही है। आप कभी मेहंदीपुर अगर जाएँ तो आप मेहंदीपुर में जाकर के इस बात का आप सत्यता का इसका ज्ञान कर सकते हैं कि मेहंदीपुर में जो भी भगत जो गद्दी लगाते हैं, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की सवारी आ रही है, हनुमान जी की सवारी आ रही है, उनके ऊपर में वास्तविकता में हनुमान जी की सवारी नहीं होती है, उनके ऊपर में सवारी होती है उनके गणों की। और वो गण कौन होते हैं? जो भूत प्रेत जिनको हम मेहंदीपुर बालाजी में ले जा करके उनको तोड़ा जाता है, वहाँ पर उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है, उनको छुड़वाया जाता है वहाँ से, उन्हीं गणों को बाद में हनुमान जी की सेवा मिल जाती है। उनको हनुमान जी की सेवा मिल जाती है, वो बाबा की सेवा करने लगते हैं वहाँ बैठ के, और उनकी कृपा से उनको फिर वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनके आशीर्वाद से उनको वो चीज़ें प्राप्त होती है जिससे कि वो दूसरों के कष्ट काट सकें फिर। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बात का सार इतनी सी है कि आपको जिस भी देवता की आपको कृपा चाहिए, आपको उन देवताओं से ऊपर के देवता की, या फिर ये कह लीजिए कि वो देवता जिनसे प्रकट हुए हैं, वो आप उनकी प्रार्थना करिए, उनकी उपासना करिए, और तब जा कर के आपको उनकी कृपा जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या सुझाव आप चाहते हैं इसके लिए और देना चाहते हैं आप। तो जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।